वेलकम टू अवर चैनल हेलो हेल्थ। तो आज हम आपको इस वीडियो के द्वारा बताने जा रहे हैं Li52DS सिरप के बारे में। तो Li52DS सिरप एक हिमालय कंपनी के द्वारा बनाया गया एक आयुर्वेदिक सिरप है, जिसका यूज लीवर की बीमारियों और उसको इन्फेक्शन से बचाने के लिए किया जाता है। Li52DS सिरप लीवर की बीमारियों को बचाने के लीवर की बीमारियों को दूर करने के लिए किया जाता है। तो हम इसके लिए पहले ये जान लेते हैं कि आखिर लीवर क्या है। तो लीवर क्या है? लीवर हमारे शरीर में पाया जाने वाला एक सबसे बड़ा अंग है। जितने भी बॉडी ऑर्गन्स हमारे शरीर में पाए जाते हैं, जितने भी बॉडी ऑर्गन्स हमारे शरीर में होते हैं, उन सब में सबसे बड़ा ऑर्गन क्या होता है? लीवर। और लीवर क्या काम करता है? हम जो भी भोजन खाते हैं, जो भी भोजन ग्रहण करते हैं, उसको पचाने का काम कहाँ होता है? लीवर में होता है। इसमें कई सारे एंजाइम सिक्रीट होते हैं जो भोजन के पाचन में सहायक होता है। और अगर किसी भी कारणवश या किन्हीं भी परिस्थितियों में इसमें कोई इन्फेक्शन या संक्रमण हो गया है, तो इससे क्या होता है कि लीवर कमज़ोर हो जाता है और लीवर की कार्य क्षमता भी इफेक्टिव होती है, कमज़ोर हो जाती है। इससे भूख नहीं लगती है, कई तरीके की बीमारियां हमको ग्रसित कर लेती हैं। तो इन परिस्थितियों में हमें डॉक्टर से के पास जब हम जाते हैं, उनको हम अपनी कंडीशन बताते हैं कि हमें भूख नहीं लग रही है या फिर हमें ऐसा कुछ वेलनेस नहीं लग रही है, तो फिर वो हमें कभी कभी Li52DS सिरप एडवाइस करते हैं और हम Li52DS सिरप लेते हैं और काफ़ी बेहतर महसूस करते हैं। तो हम ये जान लेते हैं कि आखिर इस सिरप में ऐसा क्या होता है कि हम ठीक हो जाते हैं या हमारा लीवर ठीक हो जाता है या हम वेलनेस फील करने लगते हैं। तो इसमें कई तरीके के इंग्रेडिएंट्स मौजूद होते हैं जो कि Li52DS सिरप को इतनी इम्पॉर्टेंट बनाते हैं। ये हमारे पास एक सिरप है Li52DS, ये 200 ml का पैक है और इसमें बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स मौजूद हैं। जैसा हम आपको दिखा रहे हैं कि ये Li52DS सिरप है, इसमें बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स हैं मौजूद हैं। 200 ml के इसमें हिमसरा है 68 mg, कसानी है 68 mg और ककामाची है 32 mg, अर्जुना है 32 mg, कसमार्दा है 16 mg और बिरंजासिफा है 16 mg, जावुका है 16 mg। अब ये जो हमारे कंटेंट्स इसमें मिलाए गए हैं, जो भी कंटेंट्स इसमें मिलाए गए हैं, इनका एक अलग अलग अपना अपना यूजफुल तो इसके लिए क्या है कि जैसे हिमस्त्रा इसमें जो मिलाया गया है, तो हिमस्त्रा का क्या काम है? लीवर के कार्य को बढ़ावा देना। जो भी लीवर का कार्य है, लीवर जो काम करता है उसको इम्प्रूवमेंट देना और उसे खराब होने से रोकना। लीवर में जो भी डैमेजेस आ रही हैं उसको वहीं पे रोकना। कासनी इसमें एक मिलाया गया है, कासनी इंग्रेडिएंट्स मौजूद है 68 mg जो इसमें कंटेंट्स इसका है पर 5 ml में। ये कंटेंट्स इसके क्या दिए गए पर 5 ml में। जो भी है जैसे हिमस्त्रा 68 mg है, कसानी 68 mg है, तो ये पर 5 ml का कंटेंट्स है ना। अब इसमें जो मिलाया गया है कासनी, इसका क्या काम है? इसका काम है शरीर में जो हमारे लीवर मौजूद है उसकी कार्य क्षमता को बढ़ाना और जो भी अभी तक नुकसान हुआ है, जो भी इन्फेक्शन हुआ है, इन्फेक्शन जिस लेवल पर है उसको वहीं पे रोकना और लीवर को इम्प्रूवमेंट देना। ये किसका काम है? कासनी का। अब इसमें एक बहुत ही इम्पोर्टेंट इंग्रेडिएंट्स मौजूद है, उस कौन सा है? अर्जुना। अर्जुना का क्या काम है? जो भी बैक्टीरिया या वायरस हमारे लीवर में इफेक्ट किया है, जिस बैक्टीरिया या वायरस का संक्रमण हुआ है हमारे लीवर में, उसको रोकना और पाचन तंत्र को बेहतर करना। पाचन तंत्र, डाइजेस्टिव सिस्टम, जो भी हमारे लीवर में जो जितनी क्रिया पूर्ण होती है लीवर में, उस क्रिया को बेहतर करना, डाइजेस्टिव सिस्टम को इम्प्रूवमेंट देना और फैट लेवल को कम करना। फैटी लीवर आपने सुना होगा, फैटी लीवर की कंडीशन में भी Li52DS सिरप दिया जाता है। तो फैट लेवल को भी कम करने के लिए Li52DS सिरप दिया जाता है। अगर लीवर अपने नॉर्मल रेंज से और थोड़ी सी उसमें फैट जमा हो गई है, नॉर्मल रेंज से थोड़ी बड़ा हो गया है, तो ऐसी कंडीशन में भी Li52DS सिरप दिया जाता है, जिसमें मिला हुआ अर्जुना फैटी लीवर को कम करने का काम करता है। और अब हम इसमें जान लेते हैं इसकी डोजेस के बारे में। कितनी डोज हम इसे प्रोवाइड कर सकते हैं? एडल्ट्स के लिए अलग डोज निर्धारित की गई है और बच्चों के लिए अलग बनाया गया है। तो इसमें हालांकि डोज तो इसमें प्रिस्क्राइब किया हुआ है एडल्ट्स के लिए और बच्चों के लिए, आप देख सकते हैं। तो चिल्ड्रन के लिए इसमें है 1 टीस्पून, 1/2 टीस्पून यानी कि 2.5 ml
और ट्विस्ट डेली मतलब कि दिन में 2 बार आप इसे ले सकते हैं, 2.5 ml सुबह, 2.5 ml शाम। ये है बच्चों का डोज। अब बड़ों के लिए निर्धारित किया गया है कितना, 5 ml, 1 टीस्पून 5 ml, 1 टीस्पून या 5 ml ट्विस्ट डेली, मतलब कि दिन में 2 बार सुबह और शाम 5 ml ले सकते हैं। ये बड़ों का डोज है और ये बच्चों के लिए है। और एज डायरेक्टेड बाय योर डॉक्टर, या फिर आप अगर डॉक्टर के अकॉर्डिंग, अगर आपको डॉक्टर एडवाइस कर रहे हैं इस सिरप के बारे में, तो फिर ये डॉक्टर के अकॉर्डिंग ही आपको सिरप लेनी है। उन्होंने अगर ये मॉर्निंग, आफ्टरनून या नाइट, या मतलब कि दिन में अगर 3 बार TDS भी लिखा है तो फिर आपको ये 3 बार लेनी चाहिए। और अगर उन्होंने BD लिखा है, BD मतलब ये एक मेडिकल लैंग्वेज होती है, BD, TDS, OD। अगर OD किया है तो 1 बार, BD हुआ है तो 2 बार, TDS हुआ है तो 3 बार। ये डॉक्टर जब अपने से प्रिस्क्राइब करते हैं सिरप तो वो खुद लिखते हैं कि आपको OD लेना है या BD लेना है या TDS लेनी है। तो नॉर्मल वैसे तो इसको BD ही लेते हैं, फिर भी अगर आपको इसकी ज़्यादा नीड है तो इसको TDS भी डॉक्टर एडवाइस करते हैं। अब हम इसकी थोड़ी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जान लेते हैं कि जब भी हम इस सिरप को यूज करें तो हमें कैसे करना है। तो सेक द बॉटल वेल बिफोर यूज। तो हम जब भी इसे हमें यूज करना है, हम बहुत लॉन्ग टाइम से ऐसे सिरप रखा हुआ है, लेकिन अगर हमें जब यूज करना है तो इसके लिए क्या होता है कि हमें इसे हमेशा सेक करना है। यूज करने के पहले हमेशा सेक करना है। तो क्या रहता है कि जैसे सिरप लॉन्ग टाइम से रखा हुआ है तो इसमें एक लेयर बन जाती है, एक ऊपर हल्के नीचे का गाढ़ा सा रह जाता है, ऊपर सा पतला पतला सा ऐसा कुछ रह जाता है इंग्रेडिएंट्स जो मौजूद होते हैं। अगर हमने इसे सेक कर लिया तो गाढ़ा मतलब कि मिक्स हो जाता है ना, तो जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं वो मिक्स हो जाते हैं और उसका हमें प्रॉपर बेनिफिट मिल पाता है। अब है स्टोर इन अ कूल एंड ड्राई प्लेस। स्टोर इन अ कूल एंड ड्राई प्लेस, तो हमें इसे हमेशा कहाँ स्टोर करना है, एक कूल मतलब कि ठंडी जगह पे, मतलब बहुत हीटेड जगह ना हो, और ड्राई प्लेस मतलब कि हमेशा सूखी जगह पे। तो गीली जगह में भी नहीं रखना है, पानी वगैरह गिरा है वहाँ पे तो भी हमें उसको नहीं रखना, हमेशा सूखी जगह पे रखना है और कूल प्लेस पे रखनी है। फिर लिखा है डू नॉट रेफ्रिजरेट, मतलब इसे हमें कभी भी फ्रीज में नहीं रखना है कि अगर हमें कूल जगह रखना है, कूल प्लेस पे रखना है तो अगर हम इसे फ्रीज में रख दें तो कितना अच्छा होगा, ऐसा नहीं है। हमें कभी भी इसे हमेशा एक नॉर्मल टेम्परेचर में ही रखना है, कभी भी इसे हमें फ्रीज भी नहीं करना है। अब है कीप आउट ऑफ रीच ऑफ चिल्ड्रन। तो हमेशा बच्चों को सिर्फ यही सिरप नहीं, कोई भी अगर दवाई है, कोई भी सिरप है, कोई भी टैबलेट्स है, कोई भी मेडिसिन है, तो हमेशा बच्चों से उसको हमें दूर ही रखना है, क्योंकि बच्चे अगर उस चीज़ तक पहुंच जाते हैं तो उसका किस तरीके से यूज करेंगे किसी को नहीं पता है, और फिर उसके क्या साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं ये हमें भी नहीं पता है। तो हमेशा कोई भी दवाइयाँ हों बच्चों से हमेशा दूर ही रखनी है। और लास्ट में एक और इम्पॉर्टेंट बात कि अगर कोई भी मेडिसिन हम यूज कर रहे हैं, कोई भी सिर्फ यूज कर रहे हैं, मार्केट से भी अगर आप ले रहे हैं तो हमेशा उसकी एक्सपायरी अपने आप को चेक करनी है, मैन्युफैक्चर डेट भी देखनी है कि कहीं वो एक्सपायरी तो नहीं है। ऐसा नहीं हो कि हमने सिर्फ मार्केट से भी लिया है, हमारे घर में रखी है, हम यूज कर रहे हैं और एक्सपायरी डेट उसकी निकल चुकी है तो फिर हमें उसके साइड इफ़ेक्ट्स हमें इफ़ेक्ट करें। तो इसके लिए हमने बताया आपको, चलिए Li52DS के सिरप के बारे में। तो ये सिरप हमारे लीवर को बहुत यूजफुल होता है अगर आपको भूख नहीं भी लग रही है। कई कंडीशंस ऐसी भी होती हैं कि जब आपको ये सिरप नॉर्मली भी डॉक्टर एडवाइस करते हैं, जैसे कि भूख नहीं लग रही है या कोई बीमारी हो गई है, हेपेटाइटिस, पीलिया, इन 2 बीमारियों में भी इनको डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं। और फैटी लीवर, अगर किसी को आपने सुना होगा कि दिक्कत हो रही है, काफ़ी लॉन्ग टाइम से भूख नहीं लग रही है, अपच हो रहा है, तो डॉक्टर चेक करवाते हैं या फिर कुछ टेस्ट वगैरह लिखते हैं, तो उसमें से हमें पता चलता है कि इस पर्सन को फैटी लीवर भी है। फैटी लीवर का मतलब जैसा भी हमने आपको बताया पिछले, तो उसमें क्या था कि लीवर जो होता है अपने नॉर्मल रेंज से थोड़ी सी बड़ा हो जाता है, उसमें थोड़ी फैट जमा हो जाती है। एक स्वस्थ लीवर क्या होता है, स्वस्थ लीवर क्या होता है कि उसमें किसी भी तरीके का कोई जमाव नहीं होता है, वो सिर्फ ऑर्गन होता है, चमकीला रहता है। आप कहीं भी पढ़ेंगे, देखेंगे, सुनेंगे तो उसमें लीवर बिल्कुल एक स्वस्थ लीवर ऐसा ही होता है, उसमें चमकदार रहते हैं, उसमें कोई किसी भी तरीके का कोई फैट वगैरह नहीं होता। लेकिन अगर उसमें किसी भी तरीके की फैट जमा हो गई है या अपने नॉर्मल रेंज से थोड़ी सी बड़ा हो गया है तो फिर वो थोड़ी फैटी लीवर के थ्रू आ जाता है। तो उस चीज़ को कम करने के लिए भी इसका Li52DS सिरप का यूज किया जाता है। भूख नहीं लग रही है तो भी डॉक्टर आपको एडवाइस करते हैं, एपेटाइट को इम्प्रूवमेंट देने के लिए भी इसका यूज किया जाता है। और इसमें लिखा हुआ भी है कि प्रोटेक्ट्स द लिवर अगेंस्ट वेरियस हेपेटोटॉक्सिन्स, प्रमोट्स एपेटाइट एंड ग्रोथ। लिवर की ग्रोथ को भी इम्प्रूवमेंट देता है, प्रमोट करता है, और एपेटाइट मतलब कि भूख को भी बढ़ाता है।
तो इन सब कंडीशंस के लिए ये लीफ 52 डे सिरप काफ़ी कारगर है। और अगर आपको हमारी ये वीडियो और ये जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।